अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत होंगे। और अगर आप मसरूफ़ है तो थोड़ी सी मसरूफियत को साइड पर रख के क्रिएटिव राइटिंग का थर्ड क्विज़ जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्टिंग का एंडिंग डेट आपके सामने है, वो आप देख लें। देन आपने अपना क्विज़ जो है वो अटैम्प्ट करना है और टोटल मार्क्स आपके सामने हैं। और दीज आर माई पर्सनल ओपिनियंस। अगर आपको कहीं पे कोई भी मिस्टेक लगे तो आप जो है इफ़ यू आर डेटली श्योर देन आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है, वरना आपने नहीं लिखना है, ठीक है। और क्विज़ जो है वो वेरी करता है, किसी को भी सिमिलर नहीं आता है। इत्तेफाक हो सकता है कभी कभी कि एक मैच कर दे, दो मैच करे, ये सारा का सारा मैच कर दे, लेकिन ऐसा नहीं होता कि जो आपको एक यूट्यूबर ने बताया दूसरे यूट्यूबर ने बताया तो वही का वही सारा का सारा सेम टू सेम आता है। ऐसे नहीं होता है, ठीक है। मेरे साथ उनकी कोई खासी दुश्मनी नहीं है कि मुझे जो है वो उन्होंने चेंज देना, बाकी सारे यूट्यूबर्स को आपके जैसा ही देना, ठीक है। इसलिए थोड़ी सी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए आपने जो है वो स्टेटमेंट्स को अच्छी तरह देख लें, पढ़ लें, फिर आपने जो है वो अपना क्विज जो है वो अटैम्प्ट करना है कि आपको किस तरह की स्टेटमेंट्स और क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सिंपल, इस क्विज का ये मकसद होता है। एक स्टेटमेंट मैच करेगी, दो मैच करेंगे, सारा का सारा कभी मैच करता, इत्तेफाक हो सकता है वरना नहीं होता, ठीक है। तो हम जो स्टार्ट कर लेते हैं अपना क्विज। और आपने अपनी जो स्टेटमेंट आपके सामने जिस तरह का क्विज आएगा आपने उसको अच्छी तरह से पहले रीड आउट करना है, उसको समझने की कोशिश करनी है। देन आपने अपना कोई भी जो आपको लगे ऑप्शंस जो हैं वो एक्यूरेट है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, वो आपने मार करना, वरना आपने हरगिज़ भी कोशिश नहीं करनी मार करने की। तो बड़ी मेहरबानी। और क्विज जो है वो दूसरों के साथ भी शेयर किया करें ताकि उनकी भी हेल्प आउट हो सके, ठीक है। ये नहीं कि आपने अपना फ़ायदा उठाया और बस आप ख़त्म, जी चलो छुट्टी टाटा बाय बाय, ऐसे नहीं होता। आपने दूसरों के साथ भी शेयर करना होता है ताकि दूसरों को भी थोड़ी समझ आ सके कि किस तरह की स्टेटमेंट आ सकती है। हो सकता है आपको जो है वो इनमें से कोई स्टेटमेंट आए, लेकिन किसी हो सकता है किसी और दूसरे को आ जाए, हो सकता है उसको सारा का सारा कोई इस तरह का आ जाए, ठीक है। इट्स डिपेंड। और इस तरह ना किया करें कि आप जो है वो अपना फ़ायदे के लिए सारी चीज़ें जो है वो कह रहे होते हैं, तो दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाएं ताकि कल को आपको भी फ़ायदा पहुँचे। इसलिए आपने जो है वो ये काम ज़रूर करना है। और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके टोटल 14 कोर्सेज़ के हैंड्स ऑन एक्सरसाइज का सोल्यूशन और क्विज़ेस के सोल्यूशन आपको इसी चैनल में प्रोवाइड किए गए हैं। तो आप जो है वो उसको देख के अटेम्प्ट करके सबमिट करा सकते हैं, तो आपकी सर्टिफिकेशन में कोई किसी किस्म का इशू नहीं आएगा, ठीक है। और टाइमली सबमिट जो है वो कराया करें, वरना आपको जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, सर्टिफिकेशन में। और अगर ड्यू टू सम इमरजेंसी सिचुएशन आप इसको सॉल्व नहीं कर सके, एट द एंड ऑफ द कोर्स आप जो है वो इसको देख के अटेम्प्ट करके यानी कि फाइल बना के तो उसको सबमिट करा सकते हैं। और क्विज जो है वो हम अपना स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर किसी ने रीसबमिट भी कराना ना क्विज या हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेस, तो वो भी एट द एंड ऑफ द कोर्स जैसे ही चारों की चारों एक्सरसाइजेस और क्विजेज हमारे कंप्लीट होंगे, उसके बाद जो है वो आप एबल हो जाएंगे दोबारा से रीसबमिट कराने पे, अगर आप करवाना चाहते हैं, वरना आपकी अपनी मर्जी है। पहली स्टेटमेंट है हमारे सामने ये, जो कि थोड़ी सी देर के बाद आएगी क्योंकि नेट की स्पीड थोड़ी सी स्लो है, ये स्लो नहीं है, थोड़ा सा स्टक कर रहा है अंदर, ये सब की प्रॉब्लम हो सकती है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द स्कैनर फ्रेंडली? ऑप्शन है इजीली विजिबल, मेक्स यू हैप्पी, डिफिकल्ट टू सी, एंड लास्ट में है दी गुड विजुअल्स। पहला हमें नज़र नहीं आया क्योंकि हमारे दोबारा से हमने रीसबमिट किया था विंडो पूरा पेज, इसलिए हमें इस तरह से नज़र नहीं आया। तो पहला जो हमारा आंसर है ना, स्केलर फ्रेंडली का मतलब क्या होता है, वो वाली चीज़ जो आपको ईजिली नज़र आ सके, ईजिली विजिबल जो है वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो पहले वाले जो हमारी स्टेटमेंट है उसको हम कर लेंगे मार्क, और मार्क करने के बाद हम जो है वो अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जी शो शुरू हो चुका है क्योंकि ख़वातीन की आवाज़ बंद हो ही नहीं सकती हैं, हर किस नहीं हो सकती हैं। खैर इसको आप स्किप करें बैकग्राउंड म्यूजिक को। और थर्ड वाला जी, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन? ऑप्शन है फ्लैशी विजुअल्स, टेलर्ड कंटेंट एंड फॉर्मेटिंग, और लास्ट पे है जी कॉन्फिडेंस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ये है कि कौन सा कंपोनेंट नहीं है इफेक्टिव प्रेजेंटेशन का, वो है जी फ्लैशी विजुअल्स जो है वो कंपोनेंट नहीं होता इफेक्टिव प्रेजेंटेशन का। तो ए वाला जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। फिर बता रही हूँ कि पहला जो था वो हमारा रीसबमिशन की वजह से शो नहीं हुआ था, इसलिए हमारा जो है वो क्विज डायरेक्टली सेकेंड वाले से स्टार्ट हुआ है। और उसके बाद जी हम कर लेते हैं, और ए वाला जो है वो इसको मार्क कर लिया। और मार्क करने के बाद हम चले जाते हैं अपने फोर्थ वाली स्टेटमेंट की तरफ, ठीक है।
ये थोड़ा सा स्टे इसलिए है ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि क्या स्टेटमेंट है, उसका क्या आंसर है। अगर आपने अपने पास नोट डाउन करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। 4 स्टेटमेंट है, क्राइटेरिया फॉर राइटिंग रिपोर्ट एंड बिजनेस राइटिंग इंक्लूड्स ग्रामर, सेंटेंस फ्लो एंड डैश। मतलब कि क्या क्राइटेरिया क्या होता है एक रिपोर्ट लिखने का, और एक बिजनेस राइटिंग के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इंक्लूड होती है। सबसे पहले तो आपकी ग्रामर आ गई, सेकेंड इज सेंटेंस फ्लो आपका किस तरह से है, ठीक है। उसके बाद फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। उसके बाद कौन सी चीज़ आती है, फॉर्मल वोकेबलरी आती है, फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन आती है, फॉर्मल फ़ॉन्ट आता है या फॉर्मल सेंटेंस आता है। तो सेंटेंस उन्होंने पहले ही बता दिया हम कि सेंटेंस फ्लो आपका तो पहले आ गया ना, लेकिन इसलिए हम जो है वो सेंटेंस फ्लो को नहीं देखेंगे, इससे फॉर्मल फ़ॉन्ट को भी नहीं देखेंगे, क्योंकि आपको वो यूजुअली पता है कि डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप जो है वो इतना ज़्यादा स्टाइलिश ओल्ड जो है वो इस तरह का यूज़ नहीं करते। तो फॉर्मल वोकेबलरी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है, ठीक है। फॉर्मल वोकेबलरी का आप यूज़ करते हैं। 5 वाला है, व्हाट आर द मेन 3 मेन कंपोनेंट ऑफ प्रेजेंटेशन। ऑप्शन हैं कंटेंट, टेक्स्ट, डिज़ाइन, डिज़ाइन एनिमेशन, डिलीवरी। कंटेंट, डिज़ाइन एंड डिलीवरी। लास्ट पे है कंटेंट, टेक्स्ट एंड डिलीवरी, आई थिंक सो। लेकिन अकॉर्डिंग हम पहले तीनों में से जो है वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो आंसर बनता है वो मैं आपको बता देती हूँ कि 3 मेन कंपोनेंट जो प्रेजेंटेशन के होते हैं वो होते हैं जी, सबसे पहले आपका कंटेंट आता है, देन आपका डिज़ाइन आता है, एंड देन आपका लास्ट पे डिलीवरी आती है, ठीक है। सी वाला जो है वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद है 6 वाली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड टू बी द यूजेज ऑफ व्हाट्सएप। ऑप्शन है ग्रुप मैसेजिंग, ऑनलाइन फाइल स्टोरेज, सोशल थिंकिंग एंड द लास्ट पे है कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन। तो कौन सी चीज़ जो है वो नहीं कंसिडर की जाती, वो थी आपकी ऑफलाइन फाइल सपोर्ट, ठीक है, फाइल स्टोरेज। 7th वाली है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ फेसबुक, मैनेजिंग मेकिंग कनेक्शन विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। इसमें आपके बन जाते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स, बूस्टिंग एसईओ रैंकिंग, बिल्डिंग ब्रांड लॉयल्टी। तो इसका जो ऑप्शन था ना बी वाला, वो हमारा राइट ऑप्शन था, ठीक है। ट्रांजेक्शन डायरेक्ट ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स नहीं होती हैं फेसबुक का। उसका 8 वाला है, द कंटेंट इन्फॉर्मेशन सेक्शन ऑफ अ रेज्यूमे यूजुअली कंटेन्स। ऑप्शन है नेम, फोन नंबर ऑफ द करंट वर्क प्लेस एंड ईमेल एड्रेस, नेम, पर्सनल फोन नंबर एंड सेल नंबर एंड सोशल सिक्योरिटी नंबर, नेम एंड ईमेल एड्रेस। तो यूजुअली कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर आपका नेम होता है, एड्रेस होता है, पर्सनल फ़ोन यानी कि सेल फोन नंबर होता है, या और ईमेल एड्रेस होती है, ठीक है। लास्ट वाला हमारा राइट ऑप्शन था 9 वाला, व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ अ कवर लेटर। कवर लेटर का मेन गोल क्या होता है, सबसे पहला जो मेन गोल होता है वो ये होता है कि आप जो है वो इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयर के साथ, और दूसरा ये आता है कि आप जो है वो आपका पास्ट एक्सपीरियंस वो सारा कुछ बताता है। 10th वाली स्टेटमेंट जो आपके सामने नजर आ रही है, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज नॉट अ पोटेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ अ रिवर्स क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे। इसका ऑप्शन राइट आंसर है वो ये है, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे आपसे पूछ रहा है, तो इट शोज योर एज अलोंग विद एक्सपीरियंस। अगर आपको याद हो तो पिछले एक्सरसाइज में आपने जो है वो क्रोनोलॉजिकल जो था अपने बारे में इंट्रोडक्शन दिया था, आपकी एक्सरसाइज थी, मुझे नहीं पता बैच 5 का था, आई थिंक सो। दिस इज़ द टास्क, एक हैंडसम एक्सरसाइज है जिसमें आपने क्रोनोलॉजिकल लिखना था अपने बारे में, क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे लिखना था अपना। तो वहाँ वो आपका वहाँ से शुरू होता है, रिवर्स का पूछ रहे हैं, ठीक है। इट शोज योर एज अलोंग विद योर एक्सपीरियंस। तो ए वाला जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। क्विज को हम क्लोज कर देते हैं, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद अदर्स, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मस्ट है। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और स्टे ट्यून अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। मुझे दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखें, और ताकि अल्लाह ताला मुझे कामयाबी, कामरानी अता फरमाए और मैं तमाम ख़राब बिगड़े हुए काम ठीक कर दें, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।